Hello everyone, welcome to our channel Jasbati Trader. Our main focus is to make our capital from rupees 1594 to 50,000. इसी के लिए हमने इस चैनल को बनाया था. Today is day 4. I will talk about how our day 4 went. So let's look into our day 4 stats first. We know that our previous capital was 8,502 rupees. हमने 8,502 रुपये अब तक कमा लिए हैं रुपीज़ 1594 से सिर्फ 3 दिनों में. सिर्फ 3 दिनों में हमने 1594 रुपीज़ से 8,502 रुपीज़ कमा लिए हैं और आज हमारा डे 4 था. तो लेट्स सी हमारा डे 4 कैसा रहा और हमने क्या ट्रेड्स लिए, क्यों वो ट्रेड्स लिए और क्या वो ट्रेड्स हमारे लिए हेल्पफुल रहे. So I'm again struggling with the platform. Yes. Oh, you guys saw the profit. No worries. Okay, let's talk about the trades which we took actually. तो सबसे पहला ब्लंडर आज क्या हुआ, मुझे लगा कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बड़े एग्रेसिवली निफ्टी में घुस गया. सुबह ही सुबह, आई मीन इट मस्ट बी, या इट्स 9:25, यू कैन सी इन द राइट बॉटम. 9:25 पे मैंने निफ्टी का एक ट्रेड लिया एंड आई फेल्ट दैट कि या ऑब्वियसली मार्केट एक ओवर जोन में था, तो मुझे लगा था कि गिरेगा, क्योंकि ऑल्दो एक गैप अप ओपन हुआ था फिर भी मुझे एक बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था कि मार्केट गिरने वाला है. तो मैंने एक पी ट्रेड लिया, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा उस ट्रेड को. मैंने कितने पे एग्जीक्यूट किया था इसको, मैंने 48 पे एग्जीक्यूट किया था, मैंने 49 पे बेच दिया, 3 लॉट लिए थे मैंने. तब जाके मुझे पता चला एक्चुअली में कि अरे यार आज तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि ये मंडे की हॉलीडे के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, पता नहीं क्यों. तो देन आई रियलाइज कि ओ टुडे इज फिन निफ्टी एक्सपायरी, लेट्स लुक इनटू द चार्ट्स एंड फाइंड आउट कि यार क्या होने वाला है. कन्विक्शन था बहुत स्ट्रांग, मार्केट बुल रन को नहीं सस्टेन कर पाएगा, एक बियरिश टर्न आएगा मार्केट में. क्योंकि हम लोग ने एक प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट में अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, डब्ल्यू एम, डोजी, हैमर. उसी में एक हमने थ्योरी को बात किया था विच वॉज लाइक गैप फिल थ्योरी, राइट. और हम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि मार्केट ने इनडिसाइसिव कैंडल बना रहा है दोनों पर. और मैंने ये भी कहा था मेरे पिछले वीडियो में कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसको लिटरली 47,200 क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल था. लेट्स सी नाउ वेयर वी आर टू. सो वी देन टुक अ ट्रेड ऑफ फिन निफ्टी. हमने फिर 9:57 पे इस ट्रेड को बेचा, 9:56:15 पे, और 9:57:38 पे हमने फिन निफ्टी का ट्रेड लिया, गोइंग विद द कन्विक्शन ऑफ पीई ओनली. हमने 20,500 पीई को बाय किया, हमने 5 लॉट एग्रेसिवली 38 रुपीज़ का. Then we sold it at 67 rupees. Capital was almost getting doubled, but we thought, okay, fine. It's a good time to sell that trade because there is no sense of keeping the trade. ये ट्रेड बहुत ज़्यादा पैसे दिया है आगे जाके. लेट्स लुक इनटू द चार्ट. या बॉट एट 38 रुपीज़. लेट्स सी ये कहाँ तक गया है. हमने बाय किया था इसको आज, कहाँ पे हमने इसको बाय किया था, कुछ यहाँ पे. दिस वाज वन ऑफ दो सपोर्ट्स. S1 लिखा हुआ है तो सपोर्ट मान लेते हैं. तो हमने कहीं यहाँ कहीं पे बाय किया था 38 रुपीज़ का. लुक एट वेयर इट वेंट टू 424 रुपीज़. कितने लॉट थे अपने पास पता नहीं. वेयर इज ऑर्डर्स. We took 4 lots, I guess, if I am not mistaken. We took 5 lots, right? 5 लॉट 40 की क्वांटिटी के हिसाब से 200 क्वांटिटी, राइट. 200 क्वांटिटी 38 रुपये का खरीदा हमने, राइट. और हम देखते हैं चार्ट, उसका चार्ट कहाँ गया. ऑर्डर हिस्ट्री में जाके हम चार्ट में जाते हैं. 38 रुपीज़ की बाइंग है. लेट्स फॉरगेट कि मैक्स कितना गया होगा, कितनी देर यहाँ पे सरवाइव किया. तो इस सर्वाइवल प्राइस को हम लेते हैं 409. चलो 400 रुपये को लेते हैं, 400 रुपये को लेते हैं. 38 की हमारी बाइंग तो ऑब्वियसली हमने करी रखी थी, तो हमने 362 पॉइंट्स की रैली को मिस किया.
जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी क्वांटिटी से, जो 200 क्वांटिटी था, which will give us a profit of 72,400. कुछ डेसिबल नंबर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट इट्स 72,400 रुपीज का हमें आज प्रॉफिट हो रहा होता। हमारा पूरा चैलेंज डे 4 में ही खत्म हो जाता, हमें डे 5 तक जाना ही नहीं पड़ता। बट नाउ विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? वो स्पाइडरमैन में वो बोलता है ना, एज वी वर ग्रोइंग आवर मनी, राइट? तो हम, अब जब वो 8,000 से जब मुझे दिखा कि मेरा आज का अर्निंग कुछ 5,000 के आसपास हो गया है, सो आई थॉट कि यार लेट्स सेल इट नाउ। वाई सेल इट नाउ? बिकॉज वो मेरे पुराने 8,000, ये नए 5,000 मिला के 13,000 हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू टेक माई डिसीजंस वाइजली। आई कैन नॉट गो विद द फ्लो एंड से कि अरे चले तो चांद तक, नहीं तो डैश 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 तक। I cannot go with that flow. I have to think wisely and make my decisions accordingly so that मैं अपने risk reward को properly manage कर पाऊँ। Let's look at ऐसा क्यों हो रहा था। Okay, let's get to one of those researches which I usually do while taking a trade, and let's just look into this first. So I was telling you guys that कि मार्केट एक जोन में है जहाँ पे हम इस दिन की बात कर रहे थे, दिस वाज दिस डे 20 जनवरी, एंड हम 19 जनवरी के वीडियो, 20 जनवरी के वीडियो में मैं ये कंटिन्यूसली बात बोल रहा था कि मार्केट एक इनडिसाइसिव पैटर्न में है, क्योंकि वो दोनों कैंडल को मिला के बन चुका है। दिस 17 जनवरी कैंडल, 18 जनवरी कैंडल। अब जो नया कैंडल बना है वो उसके बीच में बना है 19 जनवरी, और उसके बाद जो कैंडल बना है वो भी उसके बीच में बना है 20 जनवरी का कैंडल, which ended somewhere here at 46,069। अब अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो उसको यहाँ कहीं पे जाना पड़ेगा गैप अप करके, तो यहाँ से वो ब्रेक करके एक नया बुल रन शुरू कर सकता है। मार्केट सेंटिमेंट्स वैसे नहीं थे, सेंटिमेंट्स काफ़ी कंफ्यूज थे। इस सेंटिमेंट को साथ अगर एचडीएफसी बैंक का मिलता, बाकी बैंक्स का मिलता, तो शायद एक अलग सेंटिमेंट हमें देखने को भी मिलता। वो भी नहीं हो रहा था मार्केट में, जिसकी वजह से दिस होल फॉल इज नॉट अ पोस्ट मार्केट सेल, इट्स इन द मार्केट ये सारा खेल हो रहा था। इफ वी कैलकुलेट व्हाट द फॉल वाज टुडे, द फॉल इज अराउंड close to 1650 points, right? It's 1700 points, yeah, close to let's take it as 1600 points, 1650 points. It's a big short fall, man. एक सिंगल डे पे एक मार्केट कहाँ से 46,500 से गिर के 45,000 पे आ जाता है। दैट्स अ बिग फॉल, एंड दैट वी नीड टू थिंक दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग। इस स्क्रीन को देख के ही कुछ लोग समझ जाएंगे ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कैसे ये पूरा मार्केट इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ से मार्केट क्या पैटर्न परफॉर्म करेगा। आई थिंक आई एम स्टिल नॉट दैट एलिजिबल इनफ टू शेयर दैट नॉलेज विथ यू। ये मेरा चार्ट है, ये मेरा पैटर्न है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। जिसको इसमें से आइडिया मिल जाएगा वो अच्छी बात है, जिसको नहीं मिल पाएगा उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे कैलकुलेशंस, इवैल्यूएशंस गलत हो और उससे आपका ट्रेड पैटर्न चेंज हो जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो में। मार्केट में अभी भी सेलिंग ऑन है। DIIs आर नॉट एबल टू कंज्यूम द सेलिंग जो FIIs कर रहे हैं। आज सिर्फ DII 214 करोड़ की बाइंग कर पाए हैं। सेलिंग अभी भी इतनी ज़्यादा ऑन है कि FIIs ने आज सेलिंग किया है 3,115 करोड़ का। दैट अगेन गिव्स वन मोर सिग्नल। Consume all those signals, make a note of all those signals, and follow us and see how we are using those small signals in our trading journey, and see that how we are making rupees 1594, rupees 1594 to rupees 50,000, क्लोज टू 1600 रुपए को हम 50,000 कैसे बना रहे हैं। आज सिर्फ हमारा डे 4 था, और इस डे 4 में जज्बाती ट्रेडर ने 8,000 रुपए से, सिर्फ 8,000 रुपए से, जो हमारा कल का ट्रेडिंग कैपिटल था 8,502 रुपए से, आज हमने पैसे बनाए हैं
₹5,840। इसमें कुछ ब्रोकरेज कटेगा, but this is our earning, right? Now we are close to 14,000 rupees. Can you imagine how close we are getting towards our 50,000 mark? So join me in this whole journey. Support me in any way you can. पैसे नहीं देने हैं, सुपर चैट नहीं देने हैं, कुछ भी नहीं करना है. जस्ट प्रेस अ लाइक बटन. इफ यू लाइक एनीथिंग, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, इफ आई एम सीइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ मिसलीड कर रहा हूँ, कुछ मिसगाइड कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत हूँ, प्लीज ट्राई टू कॉमेंट एंड टेल मी कि यार मैं यहाँ गलत हूँ. आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट एंड change those things in my life, in my trading journey, because ultimately आप सब मिलके ही एक प्रॉपर कम्युनिटी बना सकते हैं. मैं अकेले कम्युनिटी को नहीं बना सकता हूँ. वी हैव टू बिल्ड अप दिस होल कम्युनिटी वेयर एवरीवन थिंक्स कि ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हज़ारों लाखों में पैसे चाहिए. हम उन्हें बताएंगे कैसे सिर्फ 1600 रुपए के साथ आप वाकई में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और एक ऐसी जगह पे पहुंच सकते हो जहां से आप उन लोगों के साथ बराबरी करके एक नई स्ट्रैटेजी पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड करोगे. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू फॉर ऑल द लव विच यू गाइज आर शोइंग. सब्सक्राइबर काउंट अचानक से बढ़ गया था, फिर अचानक से कम भी हो गया. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. 2 दिन पहले 53 था, आज देखा 37 है. माई लास्ट वीडियो रियली इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. कुछ 160 170 व्यूज है. दैट्स टू गुड. दैट्स अ टू गुड परफॉर्मेंस फॉर मी, बिकॉज कहाँ मेरे 20 व्यूज भी आ जाए, 30 व्यूज भी आ जाए वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी. वहाँ पे 170 180 व्यूज is like a massive achievement for me. Thank you so much, guys. Have a nice day. Good night. Let's wait for tomorrow, few more hours. Let's continue our journey of day 5 tomorrow, and I will share my PNL with you guys.